हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 22 एंड 23 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। टॉपिक छोटा है मगर इंपॉर्टेंट है और प्री मेंस इंटरव्यू कभी भी आपके काम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जो हम सभी लोगों को पता है वो ये कि कोई भी केस कहां पर फाइल होगा, तो उसी कोर्ट में फाइल होगा जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। और हमको यह भी पता है कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो तीन तरह का होता है, यानी कि टेरिटोरियल, पिक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर। अब जब मैं कहता हूं कि कोई भी केस उसी कोर्ट में फाइल किया जा सकता है जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, इसका मतलब उस कोर्ट के पास ये तीनों तरह के ज्यूरिसडिक्शंस होने चाहिए, तभी वो उस केस को डील कर सकता है, उससे डिसाइड कर सकता है। ये एक बात हमने समझी। अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग केस फाइल करने की बात करते हैं, जब हम लोग जुडिक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर अगली बात यह आती है कि कई बार किसी केस को डिसाइड करने का पावर एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, और हमने सीपीसी में यह बात देखी है कि सीपीसी हमेशा बताता है कि भाई एक ही कोर्ट हो जिसके पास केस को डिसाइड करने का पावर है, ये जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास भी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल है सेक्शन नंबर 19 का। तो 19 क्या कहता है कि भाई अगर किसी पर्सन के साथ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग हुआ है, तो सूट कहां फाइल किया जाएगा? सूट वहां फाइल किया जाएगा जहां पर वो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, या जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है या बिजनेस करता है या जॉब करता है, वहां पे सूट फाइल किया सकता है। इसका मतलब क्या समझे कि कभी भी किसी भी एक केस को डिसाइड करने का पावर एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास हो सकता है। ये दूसरी बात हुई। अच्छा, अब यहां से हम तीसरी बात पे आते हैं, और तीसरी बात यह है कि सर अगर एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास पावर है, तो उनमें से किस कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा? यह ऑप्शन हमेशा होता है प्लेंटिफ के पास। यह ऑप्शन हमेशा प्लेंटिफ के पास होगा कि अगर कोई केस एक से ज्यादा कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, तो सब में फाइल नहीं करेगा, किसी एक में फाइल करेगा। किसमें? ऑप्शन किसको दिया गया? प्लेंटिफ। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किस कोर्ट में सूट फाइल करना है। तीन बातें समझी। कौन कौन सी? कौन सा कोर्ट केस डिसाइड करेगा? जिसके पास जुडिक्शन होगा। क्या एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास जुडिक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या सभी में केस फाइल कर दिया जाएगा? नहीं। प्लेंटिफ डिसाइड कर ले उसको किस कोर्ट में जाना है, वहां पे सूट फाइल किया जा सकता है। ये जनरल बातें हैं जो हमने समझी हैं, जो हमको सीपीसी में प्रोवाइड करी गई हैं। अब सेक्शन 22 और सेक्शन 23 जिसको हम आज समझ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले, उसमें एक बड़ी खास बात दी है कि चलो ठीक है, हमने प्लेंटिफ को तो ऑप्शन दिया है कि प्लेंटिफ जिस कोर्ट में चाहे उस कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, मगर मगर सेक्शन नंबर 22 जो है वो डिफेंडेंट को एक राइट देता है, डिफेंडेंट को, कि अगर कोई केस एक से ज्यादा कोर्ट्स में फाइल किया जा सकता है और किसी एक कोर्ट में वो केस फाइल कर दिया गया है, तो अब तुम अप्लाई कर सकते हो कि सर ये जो केस है, इस केस को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये बात हमने पहले समझ ली है कि एक से ज्यादा कोर्ट्स में केस फाइल किया जा सकता है। प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर भी दिया। अब 22 कहता है कि मिस्टर डिफेंडेंट, हम तुमको एक राइट देते हैं कि अगर तुम चाहो तो ऐसा कोई केस जो कि एक से ज्यादा कोर्ट्स में फाइल किया जा सकता है और किसी एक में फाइल कर दिया गया है, तो अगर तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो इस केस को किसी दूसरे के कोर्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए।
अब यहां पर एक बड़ी खास बात निकलती है कि सर आप कह रहे हो कि डिफेंडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये बात कब अप्लाई होगी? जब एक्चुअली में वो केस को डील करने का, ट्राई करने का पावर एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास है। मान लीजिए किसी केस को ट्राई करने का पावर किसी एक ही कोर्ट के पास है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये राइट उसके पास अवेलेबल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिस कोर्ट के पास जुडिक्शन है वो ही ट्राई कर सकता है। अब उसी कोर्ट के पास है, किसी और के पास पावर है ही नहीं, तो खेल ही खत्म है। वहां तो सूट को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाई ही नहीं जा सकती। मगर जब एक केस को डील करने का पावर एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास है, किसी कोर्ट में फाइल कर दिया गया है, तो डिफेंडेंट को दिया गया राइट। तुम एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि किसी दूसरे कोर्ट में ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए, तो तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस टू अनदर कोर्ट विच हैज जुडिक्शन। क्लियर? इतनी बात जो मैंने आपको बताई, ये दी है सेक्शन नंबर 22 में। मगर अब यहां से खास बात निकल के आती है कि सर आप कह रहे हो कि अप्लाई कर दो। आप कह रहे हो कि अप्लाई कर दो। क्यों अप्लाई कर दो? ट्रांसफर करना है इसलिए। अप्लाई किसको कर दो ये तो आपने बताया नहीं। कहां पर अप्लाई करना है? फॉर ट्रांसफरिंग दिस सूट टू अनदर कोर्ट विच हैज जुडिक्शन। आप अप्लाई कहां करोगे? आप एप्लीकेशन कहां दोगे? इस बात का जवाब दिया है सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन 23 आपको बताता है कि भाई कहां पर अप्लाई करो। ठीक है, तो कहां पर अप्लाई करो? बड़ी सिंपल सी बात है, देख लो। कहां पर अप्लाई करो? 23 कहता है एक वो कोर्ट है जहां से ट्रांसफर करवाना है, जहां से ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, और एक वो कोर्ट है जहां पर ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, ये बड़ी छोटी सी बात है। अब समझो, अगर मैं चाहता हूं कि सर कोर्ट नंबर ए या कोर्ट ए और कोर्ट बी, यहां इन दोनों के पास जुडिक्शन है, मैं चाहता हूं कि ए से बी में ट्रांसफर हो जाए। अब यहां से जवाब मिलता है कि भाई अप्लाई कहां करोगे? अगर ए और बी दोनों का एपिलेट कोर्ट कॉमन है, यानी कि अगर ए कोर्ट कोई डिक्री, कोई ऑर्डर पास करता है, उससे अपील कोर्ट सी में जाती है। सिमिलरली अगर बी कोर्ट कोई डिक्री ऑर्डर पास करता है, तो अपील जाती है कोर्ट सी में, यानी कि दोनों का एपिलेट कोर्ट कॉमन है। तो फिर इस कॉमन एपिलेट कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी। ये पहला जवाब है। सवाल क्या था कि सर दो कोर्ट्स हैं, एक में फाइल सूट हो चुका है, दूसरे में हमको करवाना है, तो किस कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी? दोनों का एपिलेट कोर्ट देख लो, दोनों का एपिलेट कोर्ट देख लो। अगर दोनों का एपिलेट कोर्ट कॉमन है, तो एप्लीकेशन वहां लगाओगे कि सर यहां से मुझे ट्रांसफर करवाना है और यहां पर मुझे ट्रांसफर करवाना है। फिर ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि सूट जहां चल रहा है वहीं चलेगा या कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। क्यों? दोनों का कॉमन। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो दोनों का बॉस कॉमन है ना? बॉस मतलब सर, सुपीरियर, कॉमन है। यहां से भी अपील यहां जा रही है, यहां से भी यहां जा रही है। ये यहां पर एप्लीकेशन होगी कोर्ट नंबर सी में, कोर्ट सी में, कि सर यहां चलेगा कोर्ट की, यहां चलेगा केस कहां चलेगा। ये हुआ। अच्छा, अब अगला सवाल यहां से आता है कि सर ये तो वो जवाब हो गया जब दोनों का एपिलेट कोर्ट कॉमन है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों का एपिलेट कोर्ट कॉमन ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट ए है और कोर्ट बी में डिफेंडेंट चाहता है कि ट्रांसफर हो जाए, राइट? तो ए की अपील जाती है कोर्ट नंबर सी में और बी कोर्ट की अपील जाती है कोर्ट नंबर C1 में। यानी कि दोनों का एपिलेट कोर्ट अब कॉमन नहीं रह गया। अब कहां अप्लाई किया जाएगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट? और अप्लाई कर कौन रहा है? 22 कहता है डिफेंडेंट को ये राइट है, डिफेंडेंट कर सकता है। यहां पर प्लेंटिफ को तो पहले दे दिया राइट कि तुम चूज कर लो, बट डिफेंडेंट को भी एक राइट दे दिया 22 और 23 में। तो ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है? डिफेंडेंट दे रहा है
किसको दे रहा है? एक जवाब देख लिया। दूसरा जवाब, सर दोनों का एपिलेट कोर्ट अगर कॉमन नहीं है फिर कहां जाएगी एप्लीकेशन? तो देखो, क्या हाई कोर्ट कॉमन है? क्या हाई कोर्ट कॉमन? एपिलेट कोर्ट डिफरेंट बट हाई कोर्ट कॉमन। तो कोर्ट नंबर ए की एप्लीकेशन अपील जाती है कोर्ट नंबर सी में, बी की अपील जाती है C1 में, बट हाई कोर्ट दोनों का कॉमन है, तो एप्लीकेशन जाएगी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इज कॉमन। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये सारी बातें आपको 23 की बता रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा, अब यहां से एक और बात आती है कि सर मान लीजिए हाई कोर्ट भी डिफरेंट है, तो महाराष्ट्र से यूपी में करवाना है, तो महाराष्ट्र से एमपी में करवाना है, तो तब क्या करेंगे? हाई कोर्ट बदल रहा है। बात समझो, कोर्ट नंबर ए, कोर्ट नंबर बी, इन दोनों में फाइल किया जा सकता था। कोर्ट नंबर ए में फाइल कर दिया गया। अब डिफेंडेंट चाहता है कि ट्रांसफर हो जाए, दोनों का एपिलेट कोर्ट सेम, तो एपिलेट कोर्ट में एप्लीकेशन चली जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए की अपील जाती है सी में, बी की अपील जाती है C1 में, यानी कि एक वो कोर्ट जिससे ट्रांसफर करवाना है और जहां पर ट्रांसफर करवाना है, दोनों के एपिलेट कोड डिफरेंट है, मगर हाई कोर्ट दोनों के सेम है, तो एप्लीकेशन कहां लगाई जाएगी? हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। मगर सर मान लीजिए ए कोर्ट से बी कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहता है डिफेंडेंट, ये दोनों का एपिलेट कोड चेक किया, सी है C1 है, दोनों के हाई कोर्ट कॉमन होने चाहिए। यहां पर अगर हम लोग आते हैं तो मान लो यहां के हाई कोर्ट भी डिफरेंट है, हाई कोर्ट इज डिफरेंट। ये नागपुर का केस है, जबलपुर का केस है, तो नागपुर का हाई कोर्ट महाराष्ट्र, जबलपुर का हाई कोर्ट मध्य प्रदेश। सर अब अगर मुझे ए से बी में ट्रांसफर करवाना है तो मैं कहां पर अप्लाई करूंगा? इसका जवाब सेक्शन 23 में ही मिलेगा, और जवाब यह है कि जहां पर केस लाया गया था वहां का जो हाई कोर्ट है, एप्लीकेशन वहां होगी। इसका मतलब भाई नागपुर में केस फाइल किया गया है, नागपुर से आप चाहते हो जबलपुर में लेकर आना, दोनों का हाई कोर्ट डिफरेंट है, तो ये प्रिंसिपल अप्लाई हो नहीं सकता। तो कहां पर एप्लीकेशन होगी? उस हाई कोर्ट में जहां पर केस लाया गया। इसका मतलब कोर्ट ए का जो हाई कोर्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है? तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट। मतलब वहां पर एप्लीकेशन होगी कि सर आप केस को ट्रांसफर कर दो। यहां पर ट्रांसफर करे कंपलसरी नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि यहीं पर रहने वाली है कि ट्रांसफर कर दें, ये उसका पावर है। हम एप्लीकेशन कहां देंगे, ये उसका जवाब मिल गया आपको। मगर मगर तीन छोटी छोटी सी बातें, दोनों का एप्लेट कोड कॉमन वहां पर, दोनों का एपिलेट कोड डिफरेंट, हाई कोर्ट कॉमन तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी डिफरेंट, तो जहां पर केस लाया गया था, ठीक है, उस उस कोर्ट का जो हाई कोर्ट है वहां पर अप्लाई करोगे कि सर केस को आप ट्रांसफर कर दो। क्लियर? ये हमको पता चला कि एप्लीकेशन कहां दी जानी है। मगर अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप एक बड़ी सिंपल सी बात यहां पर देखो कि ये वाला जो पोर्शन है जहां पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट कह रहा है कि जबलपुर का कोर्ट केस को डील करे, यहां पर देखिए हाई कोर्ट नो डाउट बहुत बड़ी अपने आप में अथॉरिटी है, मगर हाई कोर्ट का भी एक जुडिक्शन है। उसका स्टेट, उसके स्टेट से बाहर इफेक्ट में आने वाली चीज को वो को डिसाइड करने का वो पावर नहीं रखता, उसका भी एक लिमिटेड जुडिक्शन है। तो यहां पर एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई। सेक्शन 23 क्लॉज 3 की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर हम इस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि सर आप केस को ट्रांसफर कर दो किसी ऐसे कोर्ट में जो कि किसी दूसरे हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आ रहा है, तो प्रॉब्लम है ना। ये तो हाई कोर्ट अपने एरिया के जुडिक्शन के बाहर जा रहा है। इसीलिए एक केस है दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, ये बड़ा खास केस है। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
अगर हाई कोर्ट बदल रहा है, स्टेट अगर बदल रहा है, तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में होगी। 23 क्लॉज 3 में ये कहा गया है, ये कहता है 23 क्लॉज 3। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइन दे दी है, क्लियर कट उसमें कोर्ट ने समझा दिया है कि क्योंकि हाई कोर्ट का जुडिक्शन उसका स्टेट है, यहां पे बात उसके जुडिक्शन के बाहर की है, इसीलिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन होगी सुप्रीम कोर्ट में। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस लॉ है, ये हमने देखा सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 23। ये टॉपिक ऐसा है जो कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में काम आने वाला टॉपिक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।